एक ही प्राणी, एक ही आकृति, एक ही फिसलती हुई चाल, लेकिन दुनिया के दो सबसे बड़े धर्मों में उसकी पहचान बिल्कुल उलटी है। बाइबल में सांप को शैतान कहा गया और हिंदू धर्म में उसी सांप को नाग देवता, एक को नष्ट करने वाला बताया गया, दूसरे को रक्षक। तो सवाल यह नहीं है कि सांप कौन है, सवाल यह है कि हम उसे कैसे देखते हैं। आज के इस वीडियो में इस रहस्य को पूरी गहराई से समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपका नजरिया बदल सकता है। बाइबल में सांप, शैतान की कहानी बाइबल की सबसे प्रसिद्ध कहानी से शुरुआत करते हैं। ईश्वर ने एडम और ईव को एक सुंदर बगीचा दिया। सब कुछ खाने की आजादी थी सिवाय एक पेड़ के फल के, और यहीं आता है सांप। बाइबल के अनुसार सांप ईव से बात करता है। वह सीधे झूठ नहीं बोलता, वह सवाल करता है। वह कहता है, क्या सच में भगवान ने कहा है कि यह फल मत खाना? यानी वह डाउट डालता है। फिर वह लालच देता है, अगर तुम यह फल खाओगी तो तुम भगवान जैसी हो जाओगी। यहां सांप का काम था। एडम और ईव नियम तोड़ते हैं। परिणाम पाप, सजा और स्वर्ग से निष्कासन। यहीं से पश्चिमी सोच में सांप बन गया, धोखे, पाप और शैतान का प्रतीक। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, क्या बाइबल का सांप सच में जानवर था? बाइबल के कई विद्वान मानते हैं कि वह सांप वह एक सिंबल था। सांप को चुना गया क्योंकि वह चुपचाप आता है, सीधे हमला नहीं करता, बल्कि सोच बदल देता है। नियम तोड़ो, कुछ नहीं होगा। इसलिए बाइबल में सांप शैतान है, क्योंकि वह मानव कमजोरी का प्रतीक है। अब हिंदू धर्म को समझते हैं। हिंदू धर्म में सांप को डर से नहीं, श्रद्धा से देखा गया। सबसे पहले भगवान शिव, उनके गले में वासुकी नाग। भगवान के गले में कोई खतरनाक चीज क्यों? क्योंकि शिव डर से ऊपर है। नाग दिखाता है मृत्यु पर नियंत्रण, अहंकार पर विजय, विष को अमृत में बदलने की क्षमता, कुंडलिनी शक्ति। और सांप हिंदू दर्शन में सबसे गहरी अवधारणा है, कुंडलिनी शक्ति। मान्यता है कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ऊर्जा सोई रहती है। यह ऊर्जा सांप की तरह लिपटी हुई होती है। जब साधना से यह जागती है तो चेतना ऊपर उठती है। इसलिए सांप यहां ज्ञान का प्रतीक है। असली फर्क सांप में नहीं, सोच में। अब यहां रुककर सोचो, क्या सच में सांप बदल गया या इंसान की सोच बदली? बाइबल में बोन हिंदू धर्म में। तो अब जवाब दो, क्या सांप शैतान है या नाग देवता? शायद वह दोनों है, क्योंकि वह इंसान के अंदर की शक्ति है जो तुम्हें गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो।